Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all और आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 7 साइंस यूएनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है लाइट। ओके बच्चों, इस चैप्टर में हम डॉक्टर, पेशेंट, इन सब की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जब हमने 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी तो उसमें पहला चैप्टर फूड का पढ़ा था। अगर आपको याद हो कि फूड के बारे में हमने क्या बात की थी कि हम फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे टिश्यू की रिपेयर होती है। बेसिकली मेरे यहाँ पे समझाने का मतलब है कि फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम दिन भर के कामों को करते हैं। बच्चों, ये एनर्जी हमने कितनी बार पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हमने एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा किस केस में, जब हमने हीट एनर्जी पढ़ी। ठीक है, हीट एनर्जी जिसका अल्टीमेट सोर्स होता है सन से हीट एनर्जी आती है और दुनिया भर के काम होते हैं उससे। देन उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका एसी, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट। तो बच्चों, लाइट क्या होती है? ये भी एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। हमने एक एक्टिविटी की थी, अगर आपको याद हो, कि हम अंधेरे कमरे में जाकर चीज़ों को देखना शुरू करें तो नहीं दिखती हैं, हमें लाइट की हेल्प लेनी पड़ती है। इवन अगर हमें डार्क में जाना होता है तो हम कोई टॉर्च वगैरह लेकर जाते हैं ताकि हम लाइट को की हेल्प से चीज़ों को देख सकें। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट कम्स और रिफ्लेक्टेड। ओके, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बतानी है यहाँ पे। देखो बच्चों, जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारा मेन मोटो ये नहीं होता कि हम अपने क्लास के एग्ज़ाम्स को पास करें, जो कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, बल्कि हम ध्यान रखते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स को भी पास करना है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको किस तरीके से क्लियर करना होता है, उस नज़रिए से हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है इसमें, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे जब हम लाइट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है। ये वो डिस्टेंस होती है जो लाइट का एक बीम कवर करता है इन ए सिंगल अर्थ ईयर। ठीक है, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये वैक्यूम में कांस्टेंट होती है। अगर हम 1 साल की लाइट ईयर्स को देखें सो दैट वुड बी योर 9.45 10⁻⁻15। ये यहाँ पे -15 मीटर है। तो बेसिकली ये लाइट ईयर होता है और इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं। यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, अ लाइट ईयर इज द, क्या होता है? द ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट, ऑफ कोर्स नॉट। ईयर इन विच वर्कलोड वाज वेरी हाई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। आपको ये याद रखना है, लाइट ईयर होती है वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है बाय लाइट इन 1 ईयर। जो लाइट 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये आपका बीपीएससी अभी फिलहाल में 2020 में पूछा गया है, एक री एग्ज़ाम में भी और जो उससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें भी। यहाँ पूछा है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। अभी किसकी यूनिट है? जब आपको पता होगा कि वो डिस्टेंस कवर करने को हम लाइट ईयर कहते हैं तो ऑफकोर्स आप समझ जाएंगे कि ये डिस्टेंस की ही यूनिट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में पाथ इसका फॉलो करती है। ये हमने एक्टिविटी भी की थी, इससे रिलेटेड एक दूसरी एक्टिविटी थी कि यहाँ पे आपके पास कैंडल है और कैंडल को आप किसी अपना कोई पेपर ले लीजिए या चार्ट पेपर ले लीजिए, उसको रोल करके या इस तरीके का कुछ रोल है उसको देखिए। तो इससे क्या होगा, आपको अगर आप रोल डायरेक्टली करके देखेंगे तो आपको लाइट ये कैंडल जलती हुई दिख जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको किसी तरीके से फोल्ड कर दिया तब आप उसको बर्न होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है, पाथ उसका चलती है, ये इस तरीके से बर्न होकर नहीं चलती। इसी तरीके से आप अपनी टॉर्च को देखिए, अगर आपके पास टॉर्च है तो जैसे आप टॉर्च की लाइट डालते हैं कहीं पर तो वो बिल्कुल सीधा जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉर्च की कुछ लाइट इधर जा रही है कुछ इधर जा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है। नेक्स्ट ये हो गया आपका, यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट की हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ये वो प्रोसेस है दैट इन द डायरेक्शन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखो जैसे कि पानी की बॉडी में हम ये वाली पिक्चर शायद स्टोरी हर किसी ने सुनी होगी कि जी ये जो क्या था आपका लॉयन था, इसने पानी में देखा और इसने अपनी जान ले ली कि मुझे ये वाला लॉयन को मार देना है। तो इस तरीके से कुछ स्टोरीज़ होती हैं, मोरल स्टोरीज़, वो हमें साइंटिफिक तरीके से भी बताती हैं कि हमें जो पानी में जो चीज़ें दिखती हैं, जो अपना फेस दिख पाता है या ऑब्जेक्ट दिख पाती हैं, बेसिकली वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉन्ड है, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है इसमें सारे प्लांट्स वगैरह
घड़े सब दिख रहे हैं जो कि ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से दिख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहे हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वाटर पर, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख पाते हैं। द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज द मिरर, ये जो वाटर की सर्फेस है ये भी मिरर की तरह एक्ट करती है। जो मिरर का कंसेप्ट होता है वो भी यही होता है। आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, लाइट आके उस मिरर पर पड़ती है, देन वो लाइट आपके फेस पर पड़ती है, तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है आपके फेस का, उसकी वजह से आप लाइट को देख पाते हैं, सॉरी अपना फेस देख पाते हैं। द सर्फेस ऑफ वाटर, वाटर का सर्फेस भी एक मिरर की तरह काम करता है। दैट कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट एंड दैट इज़ वाई वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग्स इन द वाटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पे आप लाइट डाल के देखिए, या आपको इजीली आप आसानी से देख सकते हैं कि जैसे कि आप लाइट डालेंगे किसी भी लाइट सोर्स से मिरर के ऊपर, तो वो वापस इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो पाथ ट्रेवल किया लाइट ने, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पे आप खड़े होंगे तो यहाँ पे आपका फेस उसमें दिख जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं किसी भी शाइनी सरफेस में, किसी मिरर में, वाटर बॉडी में, ये सारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही फिनोमिना हैं। चलें अब यहाँ पे काम करते हैं। एक अपना जो आपके घर में कोई मिरर होगा उसको रखिए, उसके सामने आपने कैंडल रखनी है। तो जब आप कैंडल की पिक्चर यहाँ पे देखेंगे तो आप देखना कि उसका साइज़, उसका जो कैंडल का मतलब जैसे ऊपर की तरफ कैंडल जल रही है, सब कुछ आपको सिमिलर दिखेगा। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो मिरर के अंदर इमेज दिख रही है, जो प्लेन मिरर आप घर के अंदर यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो इमेज दिखती है वो इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधी होती है, बिल्कुल उसी साइज़ की होती है। इवन जो डिस्टेंस यहाँ पर है ना, जो आपका मिरर और कैंडल के बीच में डिस्टेंस है, इतनी ही डिस्टेंस पर आपको वो इमेज दिखेगी। अगर आप अपना चेहरा देखें किसी मिरर में तो वो आपको अब अपने साइज़ को इतना ही दिखते हैं। प्लेन मिरर की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपका सेम साइज़ दिखता है। इससे पता चलता है कि जो प्लेन मिरर होता है वो सेम साइज़ की ऑब्जेक्ट बनाता है, उसका साइज़ सेम होता है, सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके साथ साथ इरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होती, सॉरी वर्चुअली इरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हेन यू सी योर फेस इन अ मिरर इट इज़ एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस। बिल्कुल ऐसा होता है, इसीलिए इसको हम जो हमारे इमेज, उसको हम इमेज कहते हैं, हमारे फेस की इमेज होती है। ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, फेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ और जो हमने मिरर में देखा वो हमारी इमेज हुई। एक चीज़ बच्चों आपको याद रखनी है कि जो मिरर में ऑब्जेक्ट्स बनती हैं वो वर्चुअल इमेज होती हैं। अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे यहाँ पे वर्चुअल और रियल इमेज क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन से बनने वाली मिरर के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है क्योंकि इनको हम स्क्रीन पर नहीं लेते, ये सामने होती है, इनकी हम पिक्चर्स कहीं पर बना नहीं सकते। आप जैसे कुछ इमेज इस तरह की होती हैं, जब आप उसको किसी स्क्रीन पर उतारते हैं, जैसे सिनेमा में आप देखेंगे तो आप उनको स्क्रीन पर उतार सकते हैं, वो आपकी रियल इमेज होती हैं। लेकिन जो मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होती है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। अपराइट होती है, एकदम सीधी, जैसे आप खड़े हैं इसी तरीके से मिरर में दिखते हैं तो सीधी इमेज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेटिंग इमेज इन अ प्लेन मिरर, ये इन्होंने प्लेन मिरर रखा, ठीक है। यहाँ पे चेस बोर्ड पर यहाँ पे इन्होंने शार्पनर रखा। तो ये शार्पनर क्यों रखा, क्योंकि छोटा है ताकि हम डिस्टेंस को नाप सकें, इजीली हम समझ सकें। तो बिल्कुल जो इमेज शार्पनर की यहाँ पे दिख रही है वही सेम साइज, सेम डिस्टेंस पर आपको मिल रही है। तो पता चल रहा है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है, अपराइट है, सेम एज द ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपकी ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इसी तरह की दिख रही है। देन सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, जैसा फ्रंट ऑफ द मिरर पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है बिल्कुल उसी तरह की इमेज दिख रही है। तो ये फीचर्स आपको कुछ याद रखने हैं जो कि प्लेन मिरर से बनते हैं इमेज के। नेक्स्ट हम कंसेप्ट पढ़ेंगे साइड इन्वर्जन का। देखो बच्चों, मिरर के अंदर जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर अपने मिरर में अपना चेहरा देखिए, आपका जो राइट हैंड होगा वो आपको लेफ्ट दिखाएगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट दिखाएगा। उससे क्या होता है कि हमारा मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसका इन्वर्जन होता है, साइड इन्वर्जन। हमें साइड की चीज़ मतलब उल्टा दिखता है उसका। तो द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स द लेफ्ट साइड इमेज वाइल द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स द राइट साइड। तो इसको हम कहते हैं साइड इन्वर्जन। इस साइड इन्वर्जन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे एम्बुलेंस के जरिए देखेंगे। एम्बुलेंस में क्या होता है, इसका नाम जो ये स्पेलिंग है ये उल्टी लिखी होती है, एम्बुलेंस, इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जब वो मिरर्स हम मतलब सामने वाले मिरर में जो भी कोई दूसरा व्हीकल होगा वो अपने मिरर में एम्बुलेंस को देख रहा होगा पीछे से आते हुए, तो उसके मिरर में वो इमेज बिल्कुल सही दिखेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस।
जब वो बिल्कुल सीधा वहाँ पे दिखेगा तो उनको पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है और हमें जल्दी से इसको साइड दे देनी है, क्योंकि उसके अंदर ऑफ कोर्स पेशेंट ही होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये फिनोमेना हुआ आपका साइड इन्वर्जन का, जिसको हम लैटरल इन्वर्जन भी कहते हैं। इट अपीयर्स एज इफ आवर इमेज हैज़ बीन रिवर्स्ड साइडवेज विद रेस्पेक्ट टू योर बॉडी। द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप एम्बुलेंस से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस बच्ची ने ट्राई किया, इसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से एम्बुलेंस दिखती है, तो इसने क्या ट्राई किया, इसने एक पेपर पे अपनी अल्फ़ाबेट्स लिखी, उसके बाद इसने मिरर में देखना शुरू किया। तो यहाँ पे उसकी जो ऑब्जेक्ट्स, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मिरर में उल्टे सीधे दिख रहे हैं। यानी कि जैसे ए है तो ए आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा, बी भी बिल्कुल सही उल्टी तरफ आ गया, देन सी। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अलग दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है, लेटरल इन्वर्जन। तो इस बच्ची ने अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चीज़ें की है, अगर आप चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसको आप आसानी से समझेंगे। अपने घर से एक स्पून उठा लीजिए किचन में से, उस स्पून में आप दो साइड्स होती हैं। एक साइड होती है जहाँ से हम खाना खाते हैं, एक होती है पीछे वाली साइड, ठीक है। ये जो पीछे वाली साइड होती है, जब आप यहाँ से अपना फेस देखना शुरू करेंगे तो जैसे आप हैं, जितने आप प्यारे से खूबसूरत से हैं, वो आपको दिख जाएगा एकदम। लेकिन जैसे ही आप उसका सीधी वाली तरफ करेंगे जहाँ से आपको खाना खाना होता है, तो बेसिकली बच्चों आपका फेस जो होता है ना वो उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। आपका फेस, ये हेड नीचे और आपकी बॉडी ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे कैसे हुआ, बैठे बैठे उल्टे कैसे हो गए? ये होता है स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट। स्फेरिकल मिरर को हम समझेंगे, अगर आपके पास कोई बॉल है तो आप उस बॉल को भी कट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई कर्व्ड चीज़ है उससे भी आप समझ सकते हैं। दो तरह के मिरर्स होते हैं। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर दो तरह के हो सकते हैं, कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये आप यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर में, कॉनकेव, इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर, जिसके लास्ट में ये आता है केव। तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनवर्ट्स होती है, इस तरीके से होता है आपका कॉनकेव मिरर। इसके इस वाली साइड में पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, और इधर पड़ती है लाइट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, लाइट पड़ने से चीज़ें दिखती हैं। तो इसकी जो इनवर्ट्स वाली साइड होती है, इनवर्ट साइड, वो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपको याद रखना है, कॉनकेव के केस में इनवर्ट साइज रिफ्लेक्टिंग साइड्स होती है और यहाँ से चीज़ें दिखती हैं। एक फ़ायदा ये है कि कॉनकेव जो मिरर होता है वो चीज़ों को बड़ा बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। अब जब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं तो इसी वजह से हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में, जहाँ पे जो डेंटिस्ट होते हैं उनको वो दांतों को चेक करते हैं ताकि उनको एक एक दांत बड़ा बड़ा दिखे, उसके अंदर से वो मतलब प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकें। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है? कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड्स होती है। ये वाली होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अंदर वाली साइड में पॉलिश होता है, ये पॉलिशिंग सरफेस होती है। तो आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स सरफेस में जो आउटर सरफेस होती है आउटवर्ड्स, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब एक ये चीज़ ये है कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट्स को छोटा दिखाता है, स्मॉल दिखाता है, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट हो उसे छोटा छोटा दिखाता है, लेकिन ये वाइडर एरिया कवर करता है। छोटी छोटी इमेज दिखेंगी तो जाहिर सी बात है वाइडर एरिया कवर करेगा। इस वजह से जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप याद रखना चाहें तो। कॉनकेव मिरर हैव इनवर्ड्स कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका यूज़ डेंटिस्ट करते हैं ताकि वो चीज़ों को बड़ा देख सकें। इवन जो हमारी जो लाइट सोर्स होते हैं, टॉर्च, हेडलाइट्स व्हीकल्स की, सर्च लाइट्स, उनमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है ताकि हम जब लाइट जलाएं तो बड़ी सी जगह में लाइट वो फैल जाए। देन कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज फॉर शेविंग टू गेट क्लियर इमेज ऑफ द फेस, जो आपके शेविंग्स का मिरर होता है ताकि आप क्लियर से अपना इमेज को देख सकें। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर आर आउटवर्ड कर्व सरफेस, आउटवर्ड्स मैंने बताया, और इसी वजह से हम इसका जो इसका रियल व्यू होता है वो व्हीकल के अंदर यूज़ करते हैं, जो रियल इमेजेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का। मैंने आपको बताया कि रियल इमेज क्या होती है, जो इमेज आपकी स्क्रीन पर उतर जाती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज होती है जो स्क्रीन पर नहीं आती। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, सच इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब आप देखेंगे मिरर की बात हो रही है तो कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है रियल इमेज,
वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगाया, ये कैंडल, तो ये कैंडल की डिस्टेंस आप देखें यहाँ पे, ये अच्छे खासे डिस्टेंस पर हमने रखा है। तो ये जिस सरफेस पर ये जिस स्क्रीन पर ये आपकी इमेज ऑब्टेन की गई है, क्योंकि ये एक सरफेस है, ये कोई मिरर नहीं है, तो सरफेस पर जब ये आपकी इमेज को ऑब्टेन किया गया है, इस वजह से ये जो इमेज यहाँ पे बनी है ये रियल इमेज है। तो ये आपने याद रख लिया कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। अब वर्चुअल इमेज हम यहाँ पे देखेंगे, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मिरर के अंदर फॉर्म हो रही है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते, ठीक है। इस वजह से ये इमेज आपकी वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इमेज आपकी दूसरी स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, इसीलिए ये रियल इमेज होगी। तो ये आपने याद रख लिया कि कॉनकेव मिरर जो होता है आपका वो दोनों तरह की इमेज बना रहा है, रियल एंड वर्चुअल। नेक्स्ट, यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है बाय द लेंस। अब देखो लेंस क्या होता है, ये एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 11.2 में, कॉन्वेक्स मिरर एज व्यू साइड व्यू मिरर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल्स के अंदर जो आपका व्हीकल मिरर है इसके अंदर आपको सारे कितने छोटी छोटी सी कारें दिख रही हैं, पीछे का बहुत सारा ग्राउंड आप कवर कर लेते हैं, तो बेसिकली ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स को छोटा दिखाता है और वाइड एरिया कवर करता है, और इस कॉन्वेक्स मिरर की जो आउटर सरफेस होती है बेसिकली वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और इनर सरफेस पॉलिशिंग होती है। अब लेंस के बारे में बात करते हैं, तो लेंस क्या होते हैं, लेंस वाइडली यूज्ड होते हैं स्पेक्ट्रल्स में, टेलीस्कोप्स में एंड माइक्रोस्कोप्स में, ठीक है। इनका काम क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, पहले ये पढ़ते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे आपने देखा होगा कहीं पे हम सेंसिटिव इशू देखने के लिए या सेंसिटाइजेशन देखने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में कभी गए हो या देखा हो आपने, या कभी कभी हम अपने चैप्टर्स में भी मतलब चीज़ों को आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एम्पलीफाई करने के लिए, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनको बड़ा बड़ा देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं या जिन लोगों की आई साइट वीक होती है, कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी बुक्स को, नोटबुक्स को अच्छे से पढ़ सकें, उनको जो वर्ड्स हैं वो बड़े बड़े दिख सकें। इसी तरीके से कुछ डिफरेंट तरीके के लेंसेज में हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके उनको मॉडिफाई करके अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे लेंसेज क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसी वजह से तो हम चीज़ों को देखते हैं। हमने 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े थे 6th स्टैंडर्ड में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था, देन ऑब्जेक्ट्स था आपका ट्रांसल्यूसेंट, तो इस तरह के ओपेक ऑब्जेक्ट था जिनमें चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। तो लेंसेज आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ताकि वहाँ से लाइट पास कर सके और हम चीज़ों को देख सकते हैं, और ये बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसके ऊपर वाली साइड जो होती है ये थिन होती है, ओके, एंड ये मिडल में से आपका थिक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, थिनर मिडल में, सॉरी कॉर्नर्स पे, और थिक होता है मिडल में। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये यहाँ पे जो इसके कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे ये आपका थिक होता है और सेंटर में आपका थिन होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस, तो जो लाइट इनसे पास करती है कॉन्वेक्स लेंस से, वो उस लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, कन्वर्ज। लेकिन जो कॉनकेव मिरर होता है, जब लाइट यहाँ से पास करती है तो वो उसको डाइवर्ज कर देते हैं, ठीक है, डाइवर्ज। अब कॉनकेव लेंस यूज़ होते हैं मायोपिया जैसी प्रॉब्लम में, जो हेल्थ प्रॉब्लम मायोपिया होती है वहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है हाइपरमेट्रोपिया जैसी प्रॉब्लम में, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होते हैं उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दोनों लेंस इमेज बना रहा है, रियल एंड वर्चुअल इमेज। इसी तरीके से हमने मिरर के कंसेप्ट में थोड़ा उल्टा था, मिरर के कंसेप्ट में क्या था, कॉनकेव जो मिरर था वो दोनों इमेज बना रहा था। यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। देखिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, इवन कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ पे आपकी रियल इमेज भी फॉर्म हो रही है, और जो इमेज का साइज़ है वो भी डिपेंड करता है, या उसकी शेप है वो भी डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। जैसे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है तो इमेज छोटी बनी हुई है, अगर डिस्टेंस यहाँ पे कम है तो इमेज ज़्यादा बड़ी बनी हुई है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के फीचर हैं, ये आपको याद रखना है।
और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में भी थोड़ा डिफरेंस करके आप नोटबुक में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मिरर में अलग कंसेप्ट होता है, लेंस में अलग कंसेप्ट होता है। मिरर के केस में जो कॉन्केव था, कॉन्केव मिरर, उसमें दोनों इमेज बन रही थी, वर्चुअल एंड रियल। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के कंसेप्ट में दोनों इमेज बनती हैं, रियल एंड वर्चुअल, बट कॉन्केव लेंस जो होता है वो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अच्छा बच्चों, रेनबो क्या होता है? देखो, रेनबो क्या होता है, जो हमारी सनलाइट होती है वो एक्चुअल में वाइट लाइट होती है, और ये वाइट लाइट किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में, एक फेवरेबल कंडीशन में हमें रेनबो की फॉर्म में दिखाई देती है। तो हम 7 लाइट्स उसमें देख सकते हैं, जिसको हम विब ग्योर से याद रखते हैं, विब GYOR। बेसिकली ये क्या होता है, ये डिस्पर्जन होता है लाइट का, जो एक साइंटिस्ट के ज़रिए दिया गया है, जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन का नाम तो आपने सुना ही होगा, और ये आपका 1665 में ये कंसेप्ट दिया गया था। तो इसको अगर आपको चेक करना है, अगर आपको मतलब हो सकता है कि नहीं बिलीव हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, एक लाइट लेनी है, जो भी आपकी टॉर्च लाइट हो, इवन सनलाइट भी एक वाइट लाइट की तरह काम करती है। आप उसको एक प्रिज्म से पास करेंगे, उसमें आपको 7 लाइट्स जाती हुई दिख जाएंगी। तो ये जो 7 लाइट का कंसेप्ट होता है, यही विबग्योर होता है। ये पिक्चर जो बच्चे मैंने यहाँ पे लगाई है, ये मैंने खुद से क्लिक की थी, इस वजह से ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है। और ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पिक्चर है, ये वाली। ओके, नेक्स्ट, इसको आप अपने घरों में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनके ज़रिए देख सकते हैं। एक सीडी जो होती है जिसको आप प्ले करते हैं, उसमें भी इस तरह के अगर आप देखें तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, विबग्योर वाला। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, पहले इसको देख लेते हैं। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जैसे कि ये वाइट लाइट आपकी आ रही है, किसी ग्लास प्रिज्म से आपने पास किया, देन ये 7 लाइट में टूट गई। अभी जो विबग्योर है, जो नीचे वाली लाइट होती है, ये वायलेट, देन इंडिगो, देन बी ब्लू, GYOR, तो ये विबग्योर का कंसेप्ट आई थिंक ये आपको पता ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रही हूँ। बस डिस्पर्जन आपको याद रखना है कि डिस्पर्जन का फिनोमिना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी जो फिनोमिना है, जब हमें जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, तो बेसिकली वो स्कैटरिंग का फिनोमिना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ये रेनबो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही कवर किया हमने। एक एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। आप इस तरीके से एक सर्किल वाला पेपर लेंगे, इस तरह से शेप में, देन उसमें इस तरह की शेप बनाकर आप उसमें कलर फिल करिए। वो साथ के साथ कलर फिल करने हैं जो कि विबग्योर में है, और जब उसको इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, यानी कि उसको सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से घुमाना है, तो क्या होगा, उसमें जो ये कलर है ना, ये आपके सारे कलर नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको वाइट कलर दिखेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी वाइट लाइट होती है उसमें इतने सारे कलर होते हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड में होती है कि वो कलर देख नहीं पाते। ये एक पहेली ने बहुत अच्छे से, ब्रिलियंट आइडिया उसके पास आया, और सर्कुलर डिस्क बना दी और उसको अपनी पेंसिल में रख के घुमाया एक टॉप की तरह, तो वहाँ पे 7 कलर जो होते हैं वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये सब कुछ हमने पढ़ ली। ये बहुत छोटे छोटे से यहाँ पे कंसेप्ट लिखे हुए हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, देन कोई भी पॉलिश जो शाइनी सरफेस मिरर का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ पॉसिबल बाय, किसके ज़रिए पॉसिबल है? प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, मिरर। देखो ये BPSC में पूछा गया है 2020 में, तो आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, दैट इज़ प्रिज्म। ये अभी अभी हमने देखा है कि प्रिज्म के ज़रिए लाइट पास होती है। अगर आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे NCERT की एक्सरसाइज है जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होते उनको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। यह भी हमने पढ़ा। देन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स स्पेस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज। तो कौन से लेंस से? कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म्ड होते हैं वो वर्चुअल एंड स्मॉलर साइज के होते हैं। देन इमेज फॉर्म्ड बाय विच मिरर इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन से? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप जब जाके खड़े होते हैं तो आपका सेम साइज दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ट्रू फॉल्स की हम बात करें तो वी कैन ऑब्टेन एन लार्ज, बड़ा एंड इरेक्ट इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। नो, हमने कॉन्केव मिरर का यूज़ किया था जब डेंटिस्ट की बात की थी, तो ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो जो कॉन्केव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने पढ़ा। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर इनमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगी बाद में। फिलहाल यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। ये आपका UP PCS 2015 में पूछा है। प्लीज़ इसका आंसर आप खुद दे दें क्योंकि ये मैंने आपको बता ही दिया है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म, ये आपको याद रखना है। बेसिकली एक टिप है आपके लिए, अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, द नेचर ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।